हेलो बच्चों। हेलो सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग कैसे हो सर? कैसे हैं बच्चे आप लोग? अच्छे है सर। आप? अच्छा है सर। लाइट ऑन करूं क्या? मेरा फेस सही से नहीं दिख रहा हाँ है। सर। नहीं सर। लाइट लाइट ऑन करके भी गर्मी हो रही है यार। बहुत दिक्कत है यार। आप कैसे दिख रहा है? ओके बालको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कितनी बार बोलेगा रे गुड इवनिंग? सर पहली बार तो बोला हूँ सर। पहली बार बोला क्या? ओके गाइस, तो हम लोगों ने बच्चों आपको बताया कि सर हम लोगों ने चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत कुछ बातें पढ़ ली है। और सर हमको बहुत कुछ समझ में भी आ गया है, आया है ना बच्चों? यस सर। यस। ओके, चलो। आज एक्चुअली सब नोट्स पढ़ लिए हैं आपने, बार बार पढ़ा पढ़ा के बच्चों में गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स सब पढ़। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्या कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे बालको? देखो रे बच्चों जरा सा, जो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ठीक है ना? सर कौन कौन से बताए थे आपने?
सर पहला आपने क्या बताया था, E इक्वल टू एच न्यू। दूसरा आपको लिखाया था E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, है ना सर। तीसरा आपको लिखवाया था E इक्वल टू एन ए इंटू एच न्यू। चौथा आपको लिखवाया था E इक्वल टू ई नॉट प्लस, ई नॉट तो नहीं, इसको सर डब्ल्यू नॉट बोलो, डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही लिखवाया था ना सबको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, एच इंटू न्यू हाफ एम। माइनस न्यू नॉट, ऐसे लिखवाया था। अच्छा न्यू को आप क्या लिख Yes. सकते हैं, ई अपॉन लैम्डा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो रे बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू, सॉरी सी को भी बाहर ले लेते हैं थोड़ा, देखो सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, न्यू नॉट की जगह पे सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू सी को बाहर ले लो रे बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इसको लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो रे बच्चों, हाँ या ना बोलो रे, सो गए क्या सबके सब। Yes. आयुषी प्रजापति सही कह रहा हूँ क्या। यस सर। ओके तो सर ये वर्क फंक्शन हो गया सर, ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में सर इसको ऐसे लिख लिया। और भी कोई लिखवाया था तो जरा मुझे याद दिला दो, 1/2 mv² वाला लिखवाया होगा। अरे तो भी सर हाँ जी, सर अगर मास ऑफ फोटोन पूछा हो तो वो कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सर वो आपने होमवर्क दिए थे ना सम सर। रुको बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। ओ, सब्र नहीं कर पाओगे क्या बच्चों। अच्छा ये सब आपको, ये समरी है जितना भी मैंने पढ़ाया था। आज आपको ओनली न्यूमेरिकल करवाना है, आज आपको पढ़ाना थोड़ी ना है। नहीं तो पढ़ाने को तो बच्चों मैं बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा, और सिलेबस खत्म करने के मामले में बच्चों मेरी जो है पूरी जो है, हम बोलते हैं माहिर हासिल हासिल है मुझे। कहने का मतलब है कि बहुत तेजी से खत्म करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ही कर दूंगा खत्म, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मुझसे आगे कोई सिलेबस हाँ नहीं कर सर। सकता खत्म। लेकिन क्या करना सर, वो खत्म करके थोड़ा आपको कुछ आना भी तो चाहिए उसमें। चलो यस इधर देखो रे। अच्छा सर ये आपका न्यू नॉट था, थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग हो जाती है तो आप लोग प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको बोलते हैं समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किया क्या सॉल्व, ये तो शायद होमवर्क दिया था मैंने। अरे ये तो होमवर्क दिया था, किया क्या ये यस सर। आ गया था। यस सर। Electrons are emitted with zero velocity from surface when exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the nu naught and W naught. ओके तो कितना आया बच्चों आंसर, कोई बता सकता है क्या मुझे। जीरो वेलोसिटी से आप देख रहे हैं बच्चों घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसे किया है आप लोगों ने। तो सर न्यू नॉट वेलोसिटी भी तो आपका इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जाएगा। आप जानते हैं कि सर 1/2 mv² इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट होता है ना। तो सर ये टर्म जब v इज इक्वल टू जीरो है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, होएगा नहीं होगा। h न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट हो जाएगा।
तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों, न्यू नॉट के बराबर आएगा नहीं आएगा, बोलो रे, यस बोलो रे बच्चों, गलत बोल रहा हूं तो बोलो, तुम लोग नहीं बोलोगे क्या? तो सर न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा होगा नहीं होगा? सर लैम्डा इज इक्वल टू होगा 6800 एंगस्ट्रॉम दिया है या नहीं दिया है? सही बोलता हूं ना मैं? यस ओके सर एक काम करो, क्या करें, कुछ भी मत करो बच्चों, 6800 मीटर में कन्वर्ट कर दो रे बच्चों, 3 इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 10, सॉरी 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सर न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा रे, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई, अब बताओ मुझे ये फाइनल आंसर कितना आया? 4.41 into 10 4.41 into 10 raised to 14. शाबाश बच्चों। और सर अब डब्ल्यू नॉट क्या आएगा, एच न्यू सर नॉट क्या? यस सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना सर ये। अरे ये सॉल्व नहीं किया क्या? नहीं सर। मतलब मेहनत ही नहीं किया हुआ है? लो जी बालको, अरे ये कैसे किया, उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 है तो बी की वैल्यू 0 है, तो फॉर्मूला आपके पास तो ये होता था, बी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। यही तो बात है सर, जब काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो जाएगी तो आपका एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा? देखो हाँ मेडिकल और आईआईटी जेई में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ध्यान रखते ना, मेडिकल और आईआईटी जेई में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो सर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो जाएगा, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सर न्यू नॉट को भी सी अपॉन लैम्डा लिखेगा नहीं लिखेगा? लैम्डा की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। अरे बस डिवाइड करना सीख जा बच्चा, डिवाइड करना सीख जा, और बता कैसे होगा। और सर डब्ल्यू नॉट कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट, और बढ़िया से ये सर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर पता चल गया। पता कैसे नहीं चलता बेटा, जब पढ़ाया जा रहा है तो पता चलेगा ही चलेगा। हाँ सर। ओके चलो आगे बढ़ो, और कोई बच्चा कोई महानुभाव अपनी बात कहना चाहता है तो बोलो। अनीश कुछ बोलेगा बेटा, कुछ बोल दे भाई, यस सर। कुछ बोलना चाहेगा बोल दो। नहीं बोलेगा क्या? नो सर। ओके चलो रे बालको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे। चलो भाई, ये किया क्या? सर ये नहीं आ रहा था, ये सिखाओ ना। यस सर ये नहीं आ रहा है। क्या बात है यार, ये क्वेश्चन में तो पहले आवाज उठ गई कि नहीं आता है। ये प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ बच्चों लैम्डा दिया हुआ है कितना, 400 नैनोमीटर। पेन का फॉन्ट कम 10 करो रेज क्या, टू। लिखने का फॉन्ट कम करो क्या, छोटा नहीं फॉन्ट सर। करो क्या? नहीं सर बरोबर है। ये बढ़िया मजा आ रहा है आपको, या ये वाला फॉन्ट करो? नहीं सर ये पहले वाला बरोबर। सबको मजा आ रहा है ना इसमें? यस 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 सर। चलो भैया, सबको अच्छा यस लग रहा है सर। तो यार। तो सर इसको 400 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर कर ले रहे बच्चों, स्ट्राइक्स विद द मेटल सरफेस।
भैया इतने वेवलेंथ की ये कोई मेटल है, इतनी वेवलेंथ की लाइट जो है इस पे टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक तूफानी दौर में बाहर निकल रहे हैं। जैसे गुजरात में आया था ना बच्चों साइक्लोन, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से एक तूफान की तरफ बाहर निकल रहा है। तो वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 8.8 5.85 into 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड चल रहे बच्चों। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अरे कौन बोल रहा है? किसके घर में चल रही है चाय पे अनीस। चर्चा? कौन है? अनीस का माइक खुला था क्या? हाँ सर वो लेफ्ट हो गया। अगर मैं आप ब्लॉक करूंगा, अगर जिसका अनवांटेड माइक खुलेगा तो फिर वो लेफ्ट होने के बाद फिर बच्चों आपको पता है ना, आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। आयुषी समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ध्यान रखना बच्चा। तो सर अब देखो, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको यहाँ से एक मिनिमम एनर्जी बतानी है कि कितनी एनर्जी की वेवलेंथ को मैं यहाँ पे डालूं, कितनी एनर्जी को यहाँ पे डालूं कि इसको, मतलब मेटल की एनर्जी होगी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने क्या लिखवाया था सुनो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। which required to remove single electron या इलेक्ट्रॉन, या सिंगल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी बोल सकते हैं फ्रॉम मेटल। क्या एनर्जी बोलते हैं रुतु शाह उसको? threshold energy. Very good. This is called a threshold energy and indicated by the W naught, है ना बच्चों? सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है ना? तो हमें क्या चाहिए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है 9.1 into 10⁻⁻31 kg। एक बात बताओ रे बच्चों, 1/2 mv² इज इक्वल टू h इंटू, सॉरी बच्चों, न्यू माइनस न्यू। W नॉट माइनस, ऐसा लिखो रे बच्चों, E माइनस E नॉट, E माइनस W नॉट, सॉरी ये लिखवाया था क्या? Yes, sir. लिखवाया था रुतु? अरे लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, बोलो। Yes. E इक्वल टू ऐसे बताया होगा ना, E इक्वल टू बताया था W नॉट प्लस काइनेटिक। यस सर। यस सर। W नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? E माइनस काइनेटिक, है ना? सीधे इधर वाले फॉर्मूले को, इसको भूल जाओ, इसको इधर से आओ उधर से आओ बच्चों, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है। मैंने जो बताया है बच्चों, उस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो सर W नॉट, E को कैसे निकालेंगे रे? ये क्या है? वेलोसिटी। अच्छा ये लैम्डा है ना, तो E इक्वल टू क्या लिखोगे? hc/लैम्डा से पहले E को निकालो, पहले hc/लैम्डा से E को निकालो, फिर फाइनली काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे 1/2 mv² से, और फिर फाइनली वैल्यू रख देंगे, W नॉट निकल जाएगा। गलत बोलता हूँ क्या मैं? नो सर। 6.6 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻⁻+ लैम्डा कितना होगा रे? 200 into 10⁻⁻। That is called बच्चों 19.8 into 10⁻⁻26 into 10⁻⁻9। बड़ी दिक्कत है यार ये तो। 19.8 डिवाइडेड बाई कितना होगा रे बच्चों? 400। तो सर ये आ रहा आपका 0.049
इंटू 10 टू दी पावर, सर ये ऊपर चला जाएगा, सर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से प्लस में आ जाएगा, तो सर ये कितना आएगा? 17 वेरी गुड बच्चा। 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल आया नहीं आया? बोल रहे बच्चे? 19 यस सर। शाबाश शेर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m की वैल्यू कितना है रे बोलो? 9.1 into 10 वेरी गुड, minus 23 वेरी गुड, वेरी गुड। चल भाई चल बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकाल तो जरा फाइनली। कैलकुलेटर होगा, मोबाइल होगा घर में, जरा निकाल दो। फाइनल आंसर बताओ तो इसको कितना आ रहा है? देव पारीक कर बेटा, कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर, कुछ तो कर। नेत्री पंचोली, सर कर रहा हूँ। नेत्री पंचोली कहाँ हो बेटा? सो गई हो क्या? नो सर। निधि परमार, हाँ सर बोलो। करो ना सॉल्व। बोलूंगा क्या? सॉल्व सर करने वही कर रही हूँ। कितना आया सर काइनेटिक एनर्जी? 311.42 3 10 टू दी पावर कितना आया रे? 10 टू दी पावर कितना आया रे बच्चे? माइनस 21 होगा ना सर? इसको 19 कर, इसको 19 में कन्वर्ट कर, तो 3.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 3.11 19 क्यों क्या बोलेगा Yes. ना सर? माइनस करना है, करना है ना? हाँ सर। सर डिवाइड बाय 2 नहीं किया शायद कभी इसमें। हाँ सर डिवाइड नहीं किया है, डिवाइड नहीं। अरे बहुत बड़ा मूर्ख बच्चा है यार। कितना आया आप बोल? 1.5 into 10 to the power minus 90. जोर से बोल यार दोस्त, आवाज नहीं आ रही। 1.5 into 10 to the power minus 19. शाबाश शेर, शाबाश। नाइनटीन में कन्वर्ट क्यों किया? ये तो सबको पता है ना, Yes sir. क्योंकि क्या सर सर? 19 में कन्वर्ट क्यों किया वो तो सबको पता है ना। हाँ सर, एनर्जी 19 में है। एक मिनट है, गलती कर दी मैंने, यहाँ 19 कहाँ लिखा है? तो 9 लिखा हुआ है, स्पेस हाँ नहीं है सर ना वहाँ पे। 19 मैं ऊपर पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना आया हुआ है। वो तो सर हम समझ जाएंगे सर। हाँ हाँ, और बच्चे भी हैं बच्चों यहाँ, हो सकता है कोई सोया होगा, बाद में उठेगा। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो W0 इजिकल टू क्या होगा रे? इस वाले में देखो बाल को, वही 4.9 इधर लिखा हुआ है, ये है ये W0। into 10 to the power 19 minus 1.5 करो रे इसको। 3.4 into 10 raised to minus 19. 3.1 4 सर 3.4. 3.4। ये लो रे बच्चों, अब आया बढ़िया से समझ में सबको? बोलो यस दोस्तों, सर। सबको आया समझ में? बढ़िया से आया बेटा? हाँ Yes. सर। यार इतना Yes, sir. आसान से क्वेश्चन था देखो तुम लोगों ने। चलो 2 मिनट देख लो इसको। Calculation बढ़ी। क्या बोल रहा है बेटा? सर कैलकुलेशन बढ़ी है। कैलकुलेशन तो होगा ही यार, अब क्या करें बता, क्या करें भाई बता, अब मैं क्या कर सकता
तो JW में भी ऐसे ही कैलकुलेशन आता है। छोटा मैं कैसे करूंगा यार, क्वेश्चन वैसे ही दिया है। चल जरा इसको देख तो। येलो लाइट, कोई येलो कलर की लाइट है, इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप। सोडियम लैंप होती है कोई जो सोडियम के रेडिएशन का इमिशन करती है, दैट इज कॉल्ड सोडियम लैंप। अब ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, क्या कहाँ से होता है, कैसे मिलता है, कैसे चलता है, सिलेबस में थोड़े ना उठा है। जो वेवलेंथ दिया गया है उसका, कोई लैंप है, सोडियम लैंप है, समझ रही है ना, जो सोडियम का इमिशन करता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम लैंप। उसकी वेवलेंथ इतना नैनोमीटर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अब ये तो कर दिया होगा शायद। ये सब फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अरे ये सबने किया था क्या? मुझे करने की जरूरत तो नहीं थी ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से इसको करना, फ्रीक्वेंसी निकालना था और सी की वैल्यू सर कितनी है? हाँ जी, वेव नंबर मतलब तो सर वी बार ना। क्या बोल रही वो लड़की? सर आपको ब्लैक पेन से लिख रहे थे ना, वो ज्यादा अच्छे से दिख रहा था, ब्लैक पेन से लिखो ना हो सके तो। आपको कलर ब्लाइंडनेस है क्या? क्या बोलते हैं, कलर नहीं सर, ब्लाइंडनेस? बट ये नहीं एकदम सर, पर नियॉन अच्छा कलर है दिखता ना, है सर। इसलिए। अच्छा, सर बैकग्राउंड भी क्या है? ओके, मैंने सोचा क्या पता कुछ। 580 into 10 to the power minus। क्यों, अब अच्छा दिख रहा है? क्या नाम है उसका? यस क्या नाम सर, है? आयुषी, यशवी? यस सर दिख रहा है। अब अच्छा दिख रहा है ना आपको? अब चलो, ये तो कर दिया होगा ना सर आपने बच्चों? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, हाँ। तो तो मुझे करने की जरूरत तो नहीं है ना, मुझे करने की। अब बी बार इजिकल टू क्या किया? 1 upon lambda. 1/λ। कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है कि सर आप करके दिखाओ? चलो बच्चों आगे बढ़ो। सर वी बार का आंसर 0.0017 into 10⁻⁹। ओके, बाई मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 4 दो बार, मतलब एक क्वेश्चन का सीरियल नंबर 4 दो बार आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं क्वेश्चन अलग अलग है। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। अच्छा विद लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। मास ऑफ फोटोन निकालना है ना, 1 मिनट है, एंड वेलोसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी। एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया? और इसको तो, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी। 1 मिनट है, इसके अलावा हम दूसरे तरीके से सर, भी कर। ये वापिस समझाओ ना सर। ये समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, रुक जा। लैम्डा,
बच्चों ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसका सिलेबस, ठीक है ना? अरे सुन रहे हो क्या? हाँ सर सुन रहे। यस तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ बिना कुछ बोले, ठीक है? ओके सर तो ये नहीं करना है। नहीं नहीं, जब ये वाला देख, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये किया क्या किसी बालक ने? व्हाट इज द नंबर ऑफ सर फोटोन ऑफ क्वेश्चन ही नहीं लाइट दिया था। विद ए वेवलेंथ? फोर हंड्रेड इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, एनर्जी 1000 है, 4000 है। 1 जूल। अच्छा 4000 है। यस सर। ओके, C is equal to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको दो टाइप से कर सकते हैं आप। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, E is equal to n into hc अपॉन लैम्डा, या इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन एनर्जी। ये वाला भी फॉर्मूला आपको लिखवाया, मैंने लिखवाया था क्या? और इसको यस हम सर। लोग Yes. मैंने बताया था लिखवाया hc अपॉन था। लैम्डा से भी निकालते, बोला था क्या? सर तो दोनों एक ही है ना फॉर्मूला। दोनों एक ही हैं बच्चे, दोनों लिखवाया था क्या ये फॉर्मूला? यस हाँ सर सर। लिखवाया था। तो किया क्यों नहीं फिर घर में? सर ये क्वेश्चन ही नहीं दिया था आपने। किया नहीं था। चलो इसका आंसर निकालो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना? 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, इसको करो तो।
कि भाई इतना समय हो गया, अभी भी एक बात बताइए, ओनली कुछ ही बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर निकाला। आप बताओ कितनी दुख की बात। सर हाँ सर 2 into 10⁻⁹ है। ठीक ठीक ठीक, लेकिन इतना समय हो गया यार, आप लोग आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अभी तो इतना तो आप आंसर आ गया। जी जी जी, अब बहुत सारे बच्चे हैं यार, बहुत सारे बच्चे। मैं नाम लेता हूँ, जैसे अनीश, देव पारीक, देव पटेल, ध्रुवांशी, दिशा, दिया, गर्व, कन्वी, ऋषिकेश, जय, कशिश, खुशी, कृष्णा, सिटी, मानश्री, मानव व्यास, ये तो सारे बच्चे वैसे ही हैं भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग? रोनी, सर मैंने दे दिया आंसर। शुभम, शफीन, सुजल, वेदांत, विनीत, यशवी, ये क्या कर रहे हैं यार, इतने बच्चे हैं। यहाँ ओनली आंसर आया है ऋषिकेश, अनीश, रिदम, कन्वी, देवांशी, रिदम, नुवाल, पार्व, कविश, रोनी, बस कितने बच्चों का आंसर आया। और एक और आ गया खुशी, पारीक और शुभम। बाकी लोग क्या बारात में आए हैं क्या? पढ़ना लिखना नहीं है क्या बाकी लोगों को? यशवी पटेल का आंसर क्या है भाई? यस सर। आंसर क्यों नहीं दे रही हो? सर रुवांशी 0.02 into 10⁻17। सेंड करो यार, लिख के दो। रुवांशी, प्रथम, रिदम, देव, बहुत समय लगा रहे हैं आप, क्या है ये? आपने तो मेरे आने तक आपको जो है सर ये आंसर दे देना चाहिए था। मैं इतना वेट ही क्यों करता बताओ? मैं सीधे अगला क्वेश्चन आपको पढ़ाता। चलो आगे बढ़ो, समय हो गया है बच्चों। सर आप सॉल्व करो सर। क्या बोल रहा है बेटा? आप सॉल्व करके दिखाओ। मैं करूं क्या? तेरा आंसर कुछ और आ हाँ रहा था। सर, हाँ सर अलग आ रहा है इसलिए एक बार करो। देख तो जरा, की निकाल। सर 0.2 into 10⁻17 आ रहा है। रुक जा, ये 24 हो गया। अब ये यहाँ से ऊपर आएगा तो +12। सर 26 होगा। सुनो रहे हो? -26 +12 ये आएगा। ये आएगा आंसर। बस अब n इजिकल टू 1/4.9 into 10⁻⁻17 करें। यस सर 0.2 into 10⁻17।
अब क्या दिक्कत आई बता। ये आया, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। अब बोल भाई क्या दिक्कत आई। सर हम लोग अगर 0.004 को अगर 4.9 नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा आंसर 250 इंटू 10/17 आ रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स। कोई बात नहीं है, क्या कहना चाहती हो आप, बात तो एक ही है वो शायद, बात तो हाँ, एक ही सर। है, क्यों आप टेंशन ले रही हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो रे, इधर देखो रे बाल को। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ आपको दिया गया है 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization. चलो इसको भी छोड़ो बच्चों, एक मिनट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ दिया गया है just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization एनर्जी ऑफ द सोडियम। मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने को ही बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने को ही बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम बन जाएगा। तो बच्चों ये भी तो वही हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे जो निकलेगी वही तो आपका क्या हो जाएगा, Hk/λ होगा। यही तो होगा इसका भी, इसी से निकालना है। इसको कर लोगे, घर में करना है इसको, ठीक है बच्चा। यस सर। बच्चा इसको घर में करेंगे आप, समझाया नहीं Yes. समझा? सर इसका आंसर kg/मोल में लाना है तो सर उसको Na से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सर एक बार रिपीट करो ना। kg/मोल में ही तो आएगा वो आंसर, जूल पर मोल में आएगा ना, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना। सर लेकिन एवोगैड्रो नंबर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। नो नो नो, वो नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ दी गई है, एनर्जी निकालना है। अब एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये वाली एनर्जी, बात तो यही है, इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो। हाँ पर सर सर, एक उसमें बार लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन kg/मोल। किलो, वो एनर्जी जो आएगी ना वो आपका ये वाली एनर्जी जूल पर मोल में आएगी ना। सर एक बार रिपीट करो ना। अरे क्या रिपीट, वही तो बोल रहा हूँ 10 बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ आपको बोला दिया गया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही एनर्जी है, Hc/λ। अब ये एनर्जी जूल पर मोल में निकलेगी, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। आप क्या करोगे इसको, ठीक है ना। तो आपको जो है ये किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000, 1000। है ना। तो आपका वही हो जाएगा, 1 जो जूल आएगा उसको काय में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। कर दोगे, कर लोगे ना। यस सर। यस सर। और किसी को कोई बात बोलनी है तो बोलो। चलिए चलो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25 ऑफ क्या लिखा हुआ है, 25 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। 25
वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट इतनी ठीक है ना, वेवलेंथ की लाइट को जो है दे रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, मतलब कोई बल्ब है, इसकी कैपेसिटी है 25 वॉट। अब ये यहाँ से क्या करेगा, इसकी वेवलेंथ आपको दिया गया है 0.57 नैनोमीटर। अब ये जब जलेगा तो यहाँ से क्या करेगा, लाइट को देगा, रेडिएशन फेंकेगा तभी तो लाइट आएगी। तो कह रहा है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा, मतलब यहाँ से जो ये क्वांटा, ये जो ये रेडिएशन इमिट हो रहे हैं ना, इमिशन हो रहे हैं ना, तो इनको पर सेकंड कितना होगा ये आपको निकालना है। नहीं समझे क्या? सर समझ आ गया। 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 nanometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. सर इसको अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको करेंगे कैसे? फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आई गई होगी शायद आप लोगों को। मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो चलो सर, अब आप लोग मैं आपको बताता हूँ कि सर कैसे इसको निकालते हैं। तो बच्चों एक काम करो, आप लोग पहले एक काम करो, जो 25 वाट दिया है ना, ये क्या है, एनर्जी ऑफ बल्ब है। क्या है ये? लैम्डा कितना है? सर पावर नहीं होगा? हाँ पावर एनर्जी तो होगी यार। अरे भाई पावर एनर्जी तो होगी। हाँ सर, पर सेकंड गिन रहे तो वही हो जाएगी। रुक जा रुक जा रुक जा, देख मुझे क्या करना है सर, मेरे पास जो है इतने वाट का बल्ब है। अब वो क्या कर रहा है, 25 वाट का बल्ब, अब वो कुछ एनर्जी को बाहर रिमूव कर रहा है। वो कितनी एनर्जी को रिमूव कर रहा है वो मुझे पता नहीं। तो वो एनर्जी कौन सी होगी जिससे लाइट आ रही मेरे कमरे में? HC अपॉन लैम्डा होगी, वो होगी नहीं होगी? अरे बच्चों वो कौन सी एनर्जी होगी जिससे मेरे कमरे में लाइट आ रही है? मोनोक्रोमेटिक। हाँ HC अपॉन लैम्डा होगी ना, जो एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो ये वैल्यू करीब करीब आपका आ जाएगा, एक मिनट है, थोड़ा सा एक मिनट। ओके अच्छा, मैं क्या कह रहा था सर, मेरे रूम में लाइट आई है, तो जो लाइट ये बल्ब जो है क्या करेगा, जो ये LED क्या करेगा, यहाँ से इमिट करेगा ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। तो ये कितनी आ रही है, ये शायद आ रही है बच्चों आपका 3.4 34.73। रुक जा, कितना जूल की एनर्जी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं बच्चों
25 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब है। हम बोलेंगे सर 25 वाट का बल्ब जो है कितनी एनर्जी को जो है 3.48 into 10 to the power 19 जूल की एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अगर ये 1 सेकंड में अगर कितनी एनर्जी करेगा तो मैं इसको क्या करूंगा 3.48 into 10 to the power Divide by minus 25. 90 divided by 25, ऐसा करूंगा नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगा 0.139. सॉरी 1 मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हाँ सर 0.139. ऐसा नहीं, ऐसा 1.3. सर लेकिन जो पावर होगी वो जूल पर सेकंड होता है ना सर? वही तो Yes, कह रहा हूँ, sir. वही तो कह रहा तो हूँ। सर 25 जूल पर 25 सेकंड, divide एक by- सेकंड में 25 जूल ले रहे हैं जो हम एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो रेट ऑफ पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं ये एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना, ये एनर्जी हो जाएगी आपका। तो आप देख रहे हैं भाई कि 3.48 into 10 to the power minus 19 जूल की एनर्जी, ठीक है ना, 25 वाट के बल्ब से हमें रिलीज हो, है ना। अगर मैं पर सेकंड के हिसाब से निकालूंगा ना, 25 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है ये बल्ब, निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर एक काम करते हैं, 1 सेकंड में आप देख रहे हैं 25 वाट का बल्ब जो है इतनी एनर्जी को अपने हर टाइम जो है क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इतनी एनर्जी को इमिट कर रहा है, ठीक है ना। अगर सपोज मैं पर सेकंड की एनर्जी निकालूंगा तो मैं इस एनर्जी को इससे डिवाइड करूंगा तो पर सेकंड की एनर्जी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, बोलो। निकलेगी या नहीं निकलेगी, बोलो। अरे आया समझ में या नहीं आया? आ गया। Yes. क्या पावर P इक्वल टू क्या होता है? अरे बच्चों, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था ना, पावर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पावर के लिए हम लोग जो है ऐसा लिखते हैं क्या, बोलो रे, यस Yes. है ना। यस सर। हम पर सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो पर सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये W क्या है, ये एनर्जी तो है। तो P अपॉन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये 1 अपॉन T हो जाएगा। तो 1 अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स पर सेकंड हो जाएगा ना। तो P अपॉन W यही तो निकालना पड़ेगा। तो ये पावर दिया हुआ है, ये एनर्जी का मतलब W का मतलब एनर्जी, ऐसे भी निकाल देंगे। नहीं समझा? समझ नहीं सर एक बार समझाओ। तुम्हें पर सेकंड निकालना है ना बच्चों, आपको एनर्जी, एनर्जी सर आपको पर सेकंड निकालनी है। देखो कैसे, ये आपको कितना दिया है 25 वाट दिया है,
W की वैल्यू का मतलब ये एनर्जी ये दिया हुआ है, तो P इक्वल टू क्या होता है W/P। तो आपको पर सेकंड के हिसाब से निकालनी है, तो P अपॉन क्या हो जाएगा W इक्वल टू 1/P। तो 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स सेकंड पर सेकंड हो गया ये, इक्वल टू P अपॉन एनर्जी लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोलो। हाँ सर। बस हो गया बेटा क्लियर। और किसी को बोलो कुछ बोलना है तो। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास है कि the dissociation energy of H2 is 430.53 kilojoule per mole. If H2 is exposed to radiation energy of wavelength 253.7 nanometer, what percent of radiant energy will be converted into kinetic energy? ये एक्चुअली बच्चों एक मिनट है, मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नहीं तो डिसोसिएशन एनर्जी भी हमने दे दी है, ठीक है ना, डिसोसिएशन एनर्जी भी दे दिए है, और ठीक है एनर्जी भी मैंने इसकी दे दी है इतना। नैनोमीटर इतने की वेवलेंथ हो गया, परसेंटेज कन्वर्टेड एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है ना, इस एनर्जी में कन्वर्ट करना, थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इसको पूरा नहीं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि समय लग जाएगा। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है H2 को, अगर आप H2 है ना तो इसको आप HS लिखते हो ना, अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो ये H2H में कन्वर्ट होगा। तो एक हाइड्रोजन को तोड़ना, डिसोशिएट करने में जो एनर्जी यूज होती है ना, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, डी। मतलब एक मॉलिक्यूल को उसके एटम में कन्वर्ट करना, उसको बोला जाता है बच्चों उसकी डिसोसिएशन एनर्जी। समझ रहे हैं क्या? यस। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल निकालता हूं, पर मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखता हूं, तो ऐसे हो जाएगा ना। डिसोसिएशन एनर्जी ये दी है 430.53 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो ये करीब करीब 7.15 इंटू 10⁻⁻19 मॉलिक्यूल के पर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? लैम्डा इतना दिया हुआ है, -9 मीटर, है ना। अब देखो बच्चों, अब एनर्जी ऑफ एटम कितनी होगी? Hc/लैम्डा,
बच्चों तो ये आ रही है कौन है रे? कौन है ये? अनीस के फोन से हो रहा है क्या? यस सर। यार ये लड़का आता क्यों है यार? लड़का आता क्यों है यार? तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये निकल गया आपको। अब परसेंटेज ऑफ, समझ रहे हैं क्या? अच्छा एक मिनट है। तो ये तो सर इसकी जो है ये डिसोसिएशन एनर्जी आपको निकल गई थी सर। यहाँ पे ये वाली एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ फोटोन आपको निकल गई, ठीक है ना? अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, वो कह रहा है H2 इज एक्सपोज टू रेडिएंट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ, इतने इतने वेवलेंथ की रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो बच्चों होता क्या है ना सर, पहले एनर्जी इतनी थी, ठीक है ना? उसके बाद H2 को पहले एनर्जी H2 की एनर्जी इतनी थी, ठीक है ना? ये वाली एनर्जी थी, मतलब आपको कह रहा है ये एनर्जी इतनी थी। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसको तोड़ा, तो उसके बाद उसकी एनर्जी कुछ और निकल गई। अब वो जो एनर्जी, अब आपने क्या किया, उस हाइड्रोजन को, ठीक है ना, अब वो हाइड्रोजन को कह रहा है कि वो काय में कन्वर्ट हो रही है, वो रेडिएंट एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हमें काइनेटिक एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी ऐसे लिखना पड़ता है मुझे। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर, है ना? इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना? अब सर जब माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद मैं परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी निकालूंगा, सॉरी परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो कैसे, तो वो आपका निकलेगा ये वाली एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, और इनटू क्या कर देंगे 100, ठीक है ना? तो वो एनर्जी आपका निकल जाएगा। देख लो, वीडियो को 2 बार देखना, एक बार घर में करना, फिर मैं इसको कल एक बार और समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को से। थोड़ा घर से समझ जाओगे, थोड़ा कल और समझाऊंगा तो बढ़िया से समझ पाए। समझ रहे हैं बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आराम से एक बार घर में देखना, और देन जो है फिर कल मैं शुरू में इसी को, ठीक है बेटा? सर आपने सैटरडे का वीडियो अपलोड नहीं किया। सैटरडे का वीडियो क्या करेगा यार, क्या करेगा वो तो खाली क्वेश्चन आंसर। सर आपने वो होमवर्क का क्वेश्चन लिखना बाकी है सर। ना, आपने स्क्रीनशॉट लेने का तो ना बोला था। हाँ सर वही तो लिखना बाकी है, आपने बोला वीडियो में से देख लेना। चल रात को करता, सर अपलोड कर देना। ओके बच्चों, चलो फिर ठीक है ना? बाय सर। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर।